जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 30 मार्च के लिए आज की इस वीडियो में जीके जीएस से टोटल 40 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, जिनका भी एग्ज़ाम 30 मार्च को है, आप लोग पूरा वीडियो को एक बार ध्यान से देखिए। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करके और आज के सेशन को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 से साइंस विज्ञान का प्रश्न दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। इस पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए। परमाणु रिएक्टर का आविष्कार किसने किया था। तो देखिए, परमाणु रिएक्टर का जो आविष्कार है ये किया गया था 1942 में। डेट भी आपको ध्यान रखना है। और किसने किया था, तो इसका आंसर है एनरिको फर्मी ने। परमाणु रिएक्टर, इसको हिंदी में परमाणु भट्टी भी कहा जाता है। और इसका आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद कर लेना है एनरिको फर्मी ने। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखिएगा रॉबर्ट ओपन ने। कब किया था, 1945 में। हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड टेलर ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखना है। अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है। तो साथियों, अपकेंद्र त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच में होता है 90 डिग्री का कोण। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। रेक्टिफायर्स खाली स्थान परिवर्तित करते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलिए आंसर कीजिए। रेक्टिफायर्स क्या परिवर्तित करते हैं। तो साथियों, रेक्टिफायर्स जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करता है। प्रत्यावर्ती धारा को एसी कहा जाता है, एसी से लिखा जाता है, और दिष्ट धारा को डीसी से। तो देखिए ऑप्शन सी में दिया है, एसी को डीसी में बदलता है कौन, रेक्टिफायर्स। अगला क्वेश्चन देखिए, किस दवा का मधुमेह रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेटाफॉर्मिन। देखिए, मेटाफॉर्मिन एक मधुमेह निवारक दवा है, इसे ध्यान रखिएगा। मधुमेह की बात करें, जिसको डायबिटीज कहा जाता है। और मधुमेह किस लिए होता है, तो इंसुलिन के अल्प स्रावन के कारण मधुमेह बीमारी होती है। और साथियों, विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 14 नवंबर को मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण वनस्पति कोशिका में स्थित खाली स्थान होता है। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है। चलिए आंसर कीजिए। तो साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों में हरित लवक के कारण होती है। किसके कारण, हरित लवक के कारण। यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। देखिए बी ऑप्शन में दिया हुआ है, हरित लवक को ही इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आगे देखिए, एलपीजी खाली स्थान का मिश्रण है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको एलपीजी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी जो है ये किसका मिश्रण होता है, तो साथियों ये मीथेन और प्रोपेन का मुख्य रूप से मिश्रण होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और एलपीजी में गंध के लिए कौन सा मिलाया जाता है इसमें रसायन, तो इथाइल मरकैप्टन। ध्यान रखिएगा, जिससे लीक होने पर पता चलता है कौन सा रसायन है, इथाइल मरकैप्टन। आगे देखिए, जब नेट टॉर्क शून्य हो तब खाली स्थान स्थिर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। जब नेट टॉर्क शून्य हो तब कोणीय संवेग क्या होगा, वो स्थिर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन दूध के खट्टे होने को प्रेरित करता है। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। तो दूध के खट्टे होने का कारण क्या है, लैक्टिक एसिड है।
यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। और दूध की शुद्धता को किस यंत्र से मापा जाता है? लैक्टोमीटर से मापा जाता है। साइट्रिक एसिड ये किस में पाया जाता है? नींबू व संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये सिरका में पाया जाता है। और एस्कॉर्बिक एसिड ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा तिलचट्टे का उत्सर्जन अंग है? चलिए, बहुत ही शानदार लेवल का क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। आगे देखिए, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो साथियों, कैडमियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र होगा CdNO3(2), जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। आगे देखिए, खाली स्थान कवक का मांसल बीजाणु धारण करने वाला फलने वाला अंग कौन सा है? तो ये हो जाएगा कुकुरमुत्ता। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कुकुरमुत्ता जिसे मशरूम भी कहा जाता है, ये एक प्रकार का कवक यानी कि फंगस है। निम्नलिखित में से कौन सा फफूंद से होने वाला रोग है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, फफूंद से होने वाला रोग कौन सा है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है त्वचा शोथ। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। नेल पॉलिश रिमूवर में निम्नलिखित में से क्या मौजूद होता है? तो साथियों, नेल पॉलिश रिमूवर में एसीटोन होता है। क्या होता है? एसीटोन। और इसका सूत्र क्या होता है? C3H6O, ये एसीटोन का सूत्र है। और इसका वास्तविक नाम पूछे एसीटोन का तो ये प्रोपेनॉन होता है। आइजैक न्यूटन ने खाली स्थान का आविष्कार किया था। तो साथियों, आइजैक न्यूटन ने रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का आविष्कार किया था। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और साथियों, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम भी दिया था 1687 में, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, जड़ता क्या है? जड़ता या फिर जड़त्व, जिसको इनर्शिया कहा जाता है। तो साथियों, जड़त्व क्या है? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति जो है उसी को क्या कहा जाता है? जड़त्व। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जिसके द्वारा वह वस्तु वर्तमान स्थिति में होने वाले परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। और न्यूटन का जो प्रथम गति का नियम है उसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय किस रूप में किया जाता है? तो साथियों, हमारे शरीर में ग्लूकोज का संचय जो है ये किया जाता है ग्लाइकोजन के रूप में। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सोचने, बुद्धिमानी, याददाश्त और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को प्रेरित कराता है? तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है? यह है सेरेब्रम, जो कि सी ऑप्शन में दिया हुआ है। रक्तचाप खाली स्थान द्वारा मापा जाता है। और देखिए साथियों, जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको दोपहर 3 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा, तो आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। तो रक्तचाप किसके द्वारा मापा जाता है? साथियों, ये स्फिग्नोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है, जो कि बी ऑप्शन में दिया हुआ है। और एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर पूछे कितना होता है तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ये होता है 120/80, ये पूछा जाता है रेंज। बैरोमीटर क्या है? तो वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है बैरोमीटर से। मानव मूत्र का पीला रंग खाली स्थान की वजह से होता है। तो साथियों, ये होता है यूरोक्रोम की वजह से। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। पौधों का शिथिला होना खाली स्थान की वजह से होता है। तो साथियों, ये वाष्पोत्सर्जन की वजह से होता है। अब यहाँ से सामाजिक अध्ययन का क्वेश्चन है, सोशल स्टडीज। तो 71 नंबर से है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है?
तो साथियों ये स्थित है मैसूर में। कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में स्थित है। जेली बनाने में किस परिरक्षक का प्रयोग होता है? तो साथियों जेली बनाने में शर्करा परिरक्षक का प्रयोग होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन सही है। केसर किससे प्राप्त होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी स्टार मार्क कीजिए। तो साथियों केसर जो है ये पुष्पवर्ती काग्र से प्राप्त होता है। मानव शरीर में कुल कितनी पसलियां होती है? तो साथियों मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है और कुल पूछे तो 24। आगे देखिए टीएबी का टीका किस रोग से बचाव करता है? तो साथियों टीएबी का टीका जो है मियादी बुखार में लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है मियादी बुखार। और मियादी बुखार एक ऐसा संक्रामक रोग है जो किसी भी आयु के व्यक्ति को हो सकता है। और ये किसके कारण होता है मियादी बुखार? तो मियादी बुखार का कारण है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु, यानी कि ये जीवाणु से होने वाला रोग है मियादी बुखार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। और यह पहली बार कब मनाया गया था? तो साथियों 2015 में पहली बार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। किन वस्त्रों में गोंद को कलप का उपयोग होता है? तो कल भी हमने इस क्वेश्चन को बताया था, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा रेशमी वस्त्र। देखिए रेशमी कपड़े को कड़कपन देने के लिए गोंद के कलप का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन रेशमी वस्त्र। अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो साथियों अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वाल्मीकि रामायण के रचयिता है और रामचरितमानस के रचयिता कौन है? महर्षि गोस्वामी तुलसीदास। वेद व्यास इन्होंने महाभारत को लिखा है। द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो साथियों द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के शासन में हुआ था, वैशाली में। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है कालाशोक। निम्नलिखित में से कौन सा निदेशक सिद्धांत विदेश नीति से संबंधित है? तो अच्छा क्वेश्चन, इसका आंसर है आर्टिकल 51। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? देखिए इस क्वेश्चन को हम तीसरी बार करा रहे हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1952 में। कब किया गया था? 1952 में। और इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास के कार्यों को बढ़ावा देना। भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारतीय संविधान के बुनियादी ढांचे का सिद्धांत दिया था। किस मामले में दिया था? तो साथियों केशवानंद भारती के मामले में। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल एक विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रखने की शक्ति रखता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत में? आर्टिकल 200 के अंतर्गत में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पर है? और साथियों यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 213, इसमें क्या है? तो अनुच्छेद 213 के तहत ही राज्यपाल अध्यादेश को जारी करता है और आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश को जारी करता है। और अनुच्छेद 108 में क्या है? तो देखिए अनुच्छेद 108 में है संयुक्त बैठक का प्रावधान। संयुक्त बैठक जिसके बारे में आर्टिकल 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? राष्ट्रपति। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप सभी जानते हैं कैनबरा है। और एक पूछा जाता है ऑस्ट्रिया जिसकी राजधानी है वियना। भिलाई इस्पात कारखाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों भिलाई इस्पात कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसे सोवियत संघ की सहायता से दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था।
निम्नलिखित सेलों में से कौन सा अवसादी सेल का उदाहरण है? तो साथियों अवसादी सेल का उदाहरण यहाँ पे हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा स्लेट। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। और यहाँ पे देखिए अवसादी सेल का उदाहरण और याद रखिएगा, एक तो आपका स्लेट हो गया, उसके बाद स्लेट के बाद चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है? अवसादी चट्टान के उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा भ्रंश से संबंधित है? तो देखिए भ्रंश जो है, भ्रंश घाटी आपने सुना होगा। भ्रंश घाटी का विकास तब होता है जब दो भ्रंश रेखाओं के बीच की चट्टानी स्तंभ नीचे की ओर धंस जाती है। तो भ्रंश से संबंधित यहाँ पे जो है गाब्रेन, डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। क्या होगा? गाब्रेन। इन्हें जर्मन भाषा में गाब्रेन कहा जाता है भ्रंश को। निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है? तो साथियों ये गोबी जो है, गोबी मरुस्थल, ये एशिया महाद्वीप में मंगोलिया के अधिकांश भाग पर फैला है और ये उष्णकटिबंधीय मरुस्थल नहीं है। तापक्रम विलेयता का अर्थ क्या है? तो साथियों तापक्रम विलेयता का अर्थ है बढ़ती ऊंचाई के साथ बढ़ता तापक्रम। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, गोबी मरुस्थल जो है ये कौन सी मरुस्थल है? तो ये ठंडे मरुस्थल का उदाहरण है, ना कि उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। उष्ण का मतलब गर्म होता है। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।